आज ना मैं आपको अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई बताती हूँ भाई, ये इंडिया से बेहतर है या नहीं है। तो पहले तो ये समझो कि अमेरिका में अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो यहाँ सिस्टम कैसे आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स होती है बेसिकली। फर्स्ट होती है प्राइमरी केयर, वहां पर आपका जो बेसिक हेल्थ चेकअप है ना, लाइक बीपी हो गया, डायबिटीज होगी, मतलब जो डेली रूटीन चेकअप होता है, तो वहां पर आप चेक कराते हो। उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सेम डे ट्रीटमेंट नहीं मिलता और इमरजेंसी के लिए भी नहीं होता, बट हाँ ये रेफर जरूर कर देते हैं पेशेंट को। छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज आपके पेट में दर्द है, आपको इमरजेंसी नहीं है, आप प्राइमरी केयर गए तो उन्होंने आपको चेक वेक करा, तो आपको वो रेफर कर देंगे स्पेशलिस्ट के पास। सेकंड आता है अर्जेंट केयर। ये आपको जैसे छोटी मोटी चीजें, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, यहाँ पर आप जाते हो तो आपको वॉक इन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मतलब इसमें आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड होता है इमरजेंसी केयर। तो यहाँ पर अगर कोई आपको इमरजेंसी, लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया, हार्ट सर्जरी, नी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जितनी भी मेजर चीजें होती है ना, तो वो उसके लिए आपको इमरजेंसी से जाना पड़ता है, तब जाके आपका ट्रीटमेंट होता है। और इंश्योरेंस होनी तो बड़ी जरूरी है। अर्जेंट केयर में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वहां का बिल फिर भी कम आता है कंपैरेटिवली टू प्राइमरी केयर एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी में तो भाई अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आप बस बिल ही भरते रहना, इतना ज्यादा कॉस्ट यहाँ पर हाई होता है। तो दोस्तों अब बात आती है इमरजेंसी की। अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, कि आपको एकदम से ट्रीटमेंट मिल जाएगा? नहीं दोस्तों। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, मतलब कि आप मर रहे हो। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, मेरी बैक में सीवियर पेन होती थी। तो जब मैं हॉस्पिटल गई, मतलब इमरजेंसी में ही गई थी मैं, तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये चेक किया, तो चेक करने के बाद उनको पता चला कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। 5-6 घंटे तक तो मैं दर्द में तड़पती रही। 5-6 घंटे के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ सर्जरी होगी। सर्जरी इमीडिएटली नहीं हुई, तो हमें लगा आज नहीं तो चलो कल हो जाएगी। उस टाइम तक क्या हुआ था, मेरा हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैं उनको बोल रही थी मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने इंजेक्शन दे दिया मुझे, राइट। उसके बाद भाई पूरा 1-1.5 दिन निकल गया, कुछ नहीं खाया पिया। उसके बाद जब हम लोग उनके ऊपर चिल्लाए कि भाई बताओ तो क्या है, कब होगी कब नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं भूखी बड़ी हुई है ना, आप ये बता रहे हो सर्जरी कब होनी है और कब नहीं। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को बोलते हैं ग्लूकोज दे देते हैं ताकि भूख ना लगे। उसके बाद भाई 4 दिन के बाद मेरी सर्जरी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम कंपैरेटिवली टू इंडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। से इंडिया में क्विक ट्रीटमेंट मिल जाता है ना भाई, इमरजेंसी में डॉक्टर इमीडिएटली आपको अटेंड कर लेता है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और कॉस्ट भी इंडिया में बहुत ज्यादा सस्ती है कंपैरेटिवली टू अमेरिका। मैं बात करूँ ना, 1.4 मिलियन अमेरिकन लोग यहाँ से स्पेशली दूसरे देशों में जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए हर साल। में से इंडिया भी एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिकन जाते हैं, जैसे कि हार्ट की सर्जरी करानी, नी ट्रांसप्लांटेशन कराना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट भी सस्ती मिलती है और फास्ट सर्विस है इंडिया में, तो उनका टाइम भी सेव होता है, पैसा भी सेव होता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है यूएसए में कि चाहे टेक्निकल फैसिलिटीज यूएसए में एडवांस है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और स्पीड सर्विसेज के मामले में इंडिया बहुत बेहतर है, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में।